अगर मतगणना में विधायक जी अंदर आते हैं तो ज़रूर गड़बड़ी होगी, और जो गड़बड़ी होगी तो यहाँ का माहौल ख़राब हो जाएगा। फिर उसकी जिम्मेदार शासन प्रशासन और चुनाव आयोग की खुद होगी। सीधी बात है। इसलिए माननीय सभी लोगों से निवेदन किया जाता है, यहाँ के जिला प्रशासन से, जिला अधीक्षक महोदय से, कप्तान महोदया से, और जो हमारे यहाँ पर्यवेक्षक बनाए जाए, किसी भी हालात में माननीय जी को अंदर ना घुसा दिया जाए। अगर घुसेंगे तो यहाँ का माहौल ख़राब हो सकता है। इसलिए निवेदन करना चाहता हूँ फिर से एक बार, निष्पक्ष ईमानदारी से मतगणना कराई जाए। जो एक वोट से चुनाव जीते उसको सर्टिफिकेट दिया जाए, वो चाहे मैं हूँ चाहे मेरे विपक्ष पार्टी का कोई हो। खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद से है, जहां पर नगर निकाय चुनाव शांतिपूर्ण माहौल और निष्पक्ष रूप से संपन्न हुआ है। इसके लिए लगभग सभी दल के प्रत्याशियों ने जिला प्रशासन, चुनाव आयोग एवं सम्मानित जनता का आभार प्रकट किया है। आगामी 13 मई को मतगणना होनी है। मतपेटिकाएं स्ट्रांग रूम में रख करके सील कर दी गई हैं, जिसकी सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही है। इसी के साथ सभी दलों के लोग प्रशासन आदि मिलकर निरंतर निगरानी कर रहे हैं। इसके बावजूद भी कांग्रेस प्रत्याशी व कांग्रेस प्रत्याशी को समर्थन देने वाले भाजपा के पूर्व चेयरमैन जितेंद्र कुमार गुप्ता ने मतगणना व प्रमाण पत्र वितरण में धांधली होने की आशंका व्यक्त करते हुए जिला प्रशासन से निष्पक्ष मतगणना कराने की मांग की है। साथ ही में सत्ता पक्ष के नेताओं को मतगणना स्थल पर आने से रोकने की मांग जिलाधिकारी से की है। आज नगर पंचायत इकौना के कांग्रेस प्रत्याशी गजाला चौधरी के पति नसीम चौधरी तथा नसीम चौधरी को समर्थन देने वाले भाजपा से निष्कासित चेयरमैन जितेंद्र कुमार गुप्ता दोनों लोगों ने मिलकर के साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस वार्ता में उन्होंने सबसे पहले निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए ड्यूटी में लगे सभी अधिकारियों, कर्मचारियों एवं पुलिसकर्मियों को धन्यवाद कहा। इसके बाद उन्होंने भाजपा के लोगों पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा के लोग कह रहे हैं कि चुनाव कोई भी जीते, प्रमाण पत्र भाजपा के प्रत्याशी को ही मिलेगा। नसीम चौधरी और जितेंद्र कुमार गुप्ता ने कहा कि भाजपा के लोग मतगणना को प्रभावित करना चाहते हैं, प्रमाण पत्र वितरण के दौरान जोर जबरदस्ती कर सकते हैं। ऐसे में मतदाताओं के द्वारा दिए गए मतदान का फल किसी और को मिल जाएगा। अतः जिला प्रशासन से अनुरोध है कि मतगणना स्थल पर निष्पक्ष रूप से गिनती कराई जाए और किसी भी राजनीतिक पार्टी का हस्तक्षेप बिल्कुल ही न होने पाए। नसीम चौधरी और जितेंद्र कुमार गुप्ता ने कहा कि अगर कोई एक वोट से हारता या जीतता है तो उसकी हार और जीत सुनिश्चित की जाए। इस तरह से लोकतंत्र की हत्या होने से बच सकती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हनीफ चौधरी, नसीम चौधरी, जितेंद्र कुमार गुप्ता, गिलौलापुर ब्लॉक प्रमुख मिथिलेश सिंह, विद्यामणि, दिलीप शर्मा, वसीउल्लाह चौधरी आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। और आइए सुन लेते हैं पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि किसने क्या जिलाधिकारी से मांग की है। सबसे पहले जो इकौना में 4 मई को जो मतदान हुई है, इकौना के सम्मानित जनता को मैं बधाई देता हूं। जो वो इकौना सुबह 7 बजे से मतदान के लिए निकले और बहुत अच्छी मतदान 70%, 69.10% मतदान, लगभग 70% मतदान के, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ में सुरक्षा में लगे हुए पुलिसकर्मी, चुनाव आयोग के जो पर्यवेक्षक यहाँ थे, जो सभी टीमें यहाँ लगी थी, मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मतदान के वक्त वो कड़ी सुरक्षा में यहाँ लगे हुए थे और निष्पक्ष ईमानदारी से मतदान कराया। मैं उनको भी बधाई देना चाहता हूँ। मतदान निष्पक्ष ईमानदारी से चल रहा था। 4 बज के करीब 5:45 पर, वही 15 मिनट 20 मिनट का समय बचा था। माननीय जी के सपुत्र बूथ कैप्टन के लिए मुबारक नगर वार्ड में पहुंचे। धन्यवाद है उन प्रशासन का जो कड़ी सुरक्षा में पीएससी बल के साथ उनको धकेलते हुए बाहर ले आई। नहीं तो शायद 5:40 पे यहाँ कोई दूसरा ही नज़ारा होता। इसलिए मैं सबसे पहले जो यहाँ की पुलिस अधीक्षिका जी हैं, उनकी जो टीम लगाई गई है, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथ में मीडिया कर्मी भी जो उस चीज़ को, फुटेज को कवरेज कर रहे थे, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो बुलाई गई है, जिसका मेन उद्देश्य है कि आप लोग, मतदान 4 तारीख को होना था, 3 तारीख के रात में जिस तरह तांडव हो रहा था, 10-10, 15-15 गाड़ियाँ, 150-150 गाड़ियाँ, मैंने डीएम को भी ट्विटर के माध्यम से, चुनाव आयोग को, अपने पार्टी के सभी पदाधिकारी, प्रदेश को और केंद्रीय नेतृत्व को मैंने भेजा है। और डीएम साहब को लगातार मैं फ़ोन लगा रहा था, लेकिन फ़ोन नहीं उठा। लेकिन उनकी जो टीम लगी हुई थी, लगी हुई थी, उन लोगों ने निष्पक्ष मतदान कराया। इसलिए मैं जिलाधिकारी महोदया को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।
आप लोग देख रहे हैं कि 3 तारीख को रात में, जब 4 को सुबह मतदान होना था, 3 तारीख को रात में किस तरह तांडव किया जा रहा था, व्यापारी को सताया दिया जा रहा था, जबरदस्ती जबरन लोगों को कहा जा रहा था कि अगर वोट 4 तारीख को कमल फूल के चुनाव निशान पे अगर मोहर नहीं लगेगा तो आपके खिलाफ FIR लिखाया जाएगा, आपकी व्यापारी जो दुकान कर रहे हैं उनकी जबरदस्ती दुकान बंद किया जाएगा, जितना भी प्रताड़ित हो सकेगा उतना आप सभी लोगों को किया जाएगा। तो मैं आपके माध्यम से जिलाधिकारी महोदया को, कप्तान साहिबा को और जो यहाँ टीम लगी हुई है चुनाव आयोग की, मैं उन सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि 13 मई को जो काउंटिंग का वक्त है, वहाँ किसी बाहरी को, किसी माननीय को वहाँ अंदर या उसके करीब 100-150 मीटर की दूरी पर कहीं ऐसे लोगों को दिखाई ना पड़े, क्योंकि वो लोग तरह तरह के सूत्रों के हवाले से पता चला है कि मैं ये करा दूंगा, मैं ले लूंगा, जबरदस्ती सर्टिफिकेट ले लूंगा, सर्टिफिकेट देने नहीं दूंगा, मतलब ऐसे तमाम अफवाहें उड़ रही हैं। लेकिन फिर भी मैं अपने जिलाधिकारी महोदय से, कप्तान महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि 4 मई को अगर कोई भी, जो भी प्रत्याशी, चाहे वो एक वोट से चुनाव जीत रहा है, निष्पक्ष जिस तरह मतदान कराया है उसी तरह काउंटिंग करा के लोकतंत्र की हत्या होने से बचा लें। क्योंकि जिस तरह अफवाह उड़ रही है, मुझे पूरा विश्वास है प्रशासन पे और पूरी उम्मीद है कि वो निष्पक्ष काउंटिंग कराएंगी। चाहे कोई एक वोट से मतदान जो जीतेगा उसी के हाथ में सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अफवाह उड़ रही है जो क्षेत्र में सोहरेआम है कि मतदान तो हो गया, लेकिन मतगणना में जो माननीय विधायक जी चाहेंगे वही होगा, उसी को प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इस संदर्भ में मैं माननीय जिलाधिकारी महोदय, माननीय चुनाव पर्यवेक्षक महोदय और क्षेत्रीय प्रशासन और जिला प्रशासन सभी लोगों से ये कहना चाहूँगा कि मतदान हुआ है, क्षेत्र की जनता ने मतदान किया है, जो उन्होंने निर्णय लिया है उसको पूर्णतः अक्षरशः समाज में प्रदर्शित किया जाए, उसके साथ कोई छेड़छाड़ न किया जाए। अगर ऐसा हुआ तो कांग्रेस पार्टी विवश होगी आंदोलन और प्रदर्शन करने के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। जय हिंद। 13 मई को निष्पक्ष जो है गिनती होना चाहिए, वरना कांग्रेस पार्टी हर जगह आंदोलन करेगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से जो है विशेष रूप से विरोध करता हूं और हमारी पार्टी की तरफ से सारे अधिकारियों को, प्रेक्षक को, माननीय जिलाधिकारी महोदय को इस संबंध में मांग पत्र दे दिया गया है कि चुनाव होने के बाद मतगणना सुचारू रूप से कराई जाए और कोई भी जीते, किसी भी दल का या कोई भी पार्टी का प्रत्याशी चुनाव जीते, लेकिन निष्पक्ष रूप से उसको प्रमाण पत्र दिया जाएगा। यदि नहीं दिया जाता है तो कांग्रेस पार्टी उसके लिए पुरजोर विरोध करेगी और जो स्थानीय माननीय विधायक जी हैं उनके लिए विशेष निवेदन है कि वो उनको जो है प्रशासन द्वारा अंदर न जाने दिया जाए, इस पर भी हम विरोध करते हैं। अधिकारी महोदया और हमारे जो SP महोदया हैं, हमें बहुत खुशी की बात है कि हमारी बहन है दोनों, ये बहुत निर्णायक काम करेंगी हम लोगों के पक्ष में। शांतपूर्वक चुनाव भी हुआ, 13 को बहुत शांतपूर्वक इसका गिनती का कार्य बहुत संपन्न रूप से दोनों, हमें पूर्ण विश्वास है कि दोनों हमारी बहनें बहुत न्याय से ही कराएंगी। तो प्रारंभ से 4 तारीख तक आप लोगों के सहयोग से 4 तारीख को जो मतदान की प्रक्रिया हुई, 15 वर्षों के अंदर एक ऐतिहासिक कदम रहा कि जिससे निष्पक्ष और शांतिपूर्वक मतदान हुआ। इसके लिए हम पहले अपने नगरवासियों को, मतदाता बंधुओं को, माताओं बहनों को हम उनके चरणों में प्रणाम करते हुए, उनका अभिनंदन करते हुए हम धन्यवाद देते हैं कि प्रदेश में और देवीपाटन मंडल के अंदर ऐतिहासिक आपने मतदान किया। लगभग 70% के करीब हम लोग मतदान किए। हमारी जो अपनी कप्तान महोदया थी, जो पुलिस अधीक्षक महोदया थी, जो हमारे पर्यवेक्षक महोदय थे, उन लोगों के मेहनत का रंग लाया। उन लोगों के मेहनत से, सबके प्रशासन के, सुरक्षा के बंधुओं के लोगों से, मतदान में लगे हुए सभी बंधुओं के वजह से हमारी मतदान शांतिपूर्वक और कुशलता के साथ संपन्न हुआ। हम पहले अपने पुलिस अधीक्षक
महोदय को धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं नगरवासियों की तरफ से। हम अपने जिला अधिकारी महोदय को भी ये कहना चाहते हैं कि आपके तरफ से स्वच्छ मतदान कराया गया है। हम चाहते हैं कि एक वोट से जीत हो तो उसको जिताया जाए, अगर एक वोट से हार होती है तो उसको हराया जाए। लेकिन जो जनता ने तय किया, मतदाता ने तय किया है, जो एक संस्कार और सभ्यता है, जो अनुच्छेद है, जो नियम और कानून है, जो नियमावली है, जो हमारी नैतिक कर्तव्य कहती है, जो संविधान में मतदान का वो है कि हम लोग मतदान करते हैं तो जो जीते 13 तारीख को जो मतगणना हो रहा है, जो नियम हो, जो कानूनी व्यवस्था हो, जो प्राविधान हो, जिसको लिए लागू हो कि उस क्षेत्र में रहेगा वो क्षेत्र में रहे, जिसके लिए लागू हो कि उस क्षेत्र में नहीं रह सकता है। हम चाहते कोई जुर्म और जास्ती जनता के साथ न करे। नैतिक कर्तव्य कहती है, जो संविधान में मतदान का वो है कि हम लोग मतदान करते हैं तो जो जीते 13 तारीख को जो मतगणना हो रहा है, जो नियम हो, जो कानूनी व्यवस्था हो, जो प्राविधान हो, जिसको लिए लागू हो कि उस क्षेत्र में रहेगा वो क्षेत्र में रहे, जिसके लिए लागू हो कि उस क्षेत्र में नहीं रह सकता है। हम चाहते कोई जुर्म और जास्ती जनता के साथ न करे। तो फिर 13 तारीख को जो मतगणना होने वाली है उसको लेकर आप लोग में डर क्यों है? आम आवाम का कहना है कि यहाँ के क्षेत्रीय विधायक पंडित राम फेरन पांडे द्वारा यहाँ के व्यापारी को, यहाँ के वोटरों को भयभीत किया जाता है, यहाँ चैलेंज किया जाता है कि जीते कोई लेकिन प्रमाण पत्र हम लेंगे। ये मेरा कहने का उद्देश्य है कि आप न्याय करिए। अगर जो जीतता है, शांति कंठा जीतती है तो शांति कंठा को प्रमाण पत्र दे दीजिए। अगर गजाला चौधरी जीतती हैं तो गजाला चौधरी को प्रमाण पत्र दीजिए। अगर मान लीजिए राबिया जीतती हैं तो राबिया को दे दीजिए, लेकिन जोर जबरदस्ती जुर्म ना चले। ये मेरा निवेदन है प्रशासन के लोगों से। समाज को भयभीत मत करिए, जनता को, मतदाता को भयभीत मत करिए, व्यापारी का उत्पीड़न मत करिए, शोषण मत करिए। मैं कहना चाहता हूँ जिसको आपने ये मतगणना को लेकर आप लोग बता रहे हैं कि उसमें कुछ गड़बड़ी हो सकती है जी। प्रशासन मतगणना करवाएगा, CCTV लगे हैं, दोनों पक्षों के लोग रहेंगे, आपको क्यों डर लगता है कि विधायक जी प्रमाण पत्र दे देंगे? हमारे यहाँ के वोटर बंधु डरे हुए हैं, भयभीत हैं। कुछ लोग एलानिया चैलेंज करते हैं, जिसकी वीडियो फुटेज आप लोगों के पास है और जिसकी शिकायत कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष मोहम्मद नसीम चौधरी ने किया है, यहाँ गजाला चौधरी ने किया है, और जो प्रत्याशी हैं उसकी शिकायतें पर्यवेक्षक महोदय को, जिला निर्वाचन अधिकारी को, रिटर्निंग अफसर को, पुलिस अधीक्षक महोदय को किया। इसीलिए लोग भयभीत और डरे हुए हैं। अगर ऐसा कुछ होता तो आप क्या कदम उठाएंगे? जनता का निर्णय सर्वमान्य होता है। अगर जनता जो निर्णय लेगी, हम लोग आंदोलन करेंगे, धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, हम बैठ जाएंगे उसी के साथ, जनता के साथ बैठ जाएंगे। थैंक यू।